क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच 20 जून से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत हो रही है और ये सीरीज बेहद बड़ी और अहम होने वाली है क्योंकि इस बार लीडरशिप नहीं है, हेड कोच नहीं है, बहुत कुछ नया है। और बड़ी बात है कि पुराने दिग्गज खिलाड़ी यहाँ नहीं है, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। तो अब ऐसे में इंग्लैंड को कैसे हराया जाए, तो दिग्गज सुनील गावस्कर ने 5 ऐसी बातें बताई हैं जो काम करने ही करने होंगे और ये पांचों काम कर लिए तो फिर इंग्लैंड को हराना बिल्कुल ही आसान होने वाला है। और आखिरी काम, जी हाँ, जो सबसे आखिरी काम है वो सबसे जरूरी है क्योंकि गौतम गंभीर को, जो कि हेड कोच है, उन्हें अपना घमंड छोड़ना होगा, खिलाड़ियों को अपना खिलाड़ी ही मानना होगा, उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं इन्वॉल्व होना होगा। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ क्या है ये 5 काम जो कि गिल और पंत की टीम को करने जरूरी से जरूरी है, तभी जीत पाएंगे टेस्ट सीरीज। आपको भी बताते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि जो इस सीरीज में नई लीडरशिप है, यानी कि शुभमन गिल कप्तान है, ऋषभ पंत उप कप्तान है, तो इन दोनों को लीडरशिप दी गई है। तो इन दोनों पर भरोसा करना होगा, यानी कि इन दोनों के फैसलों पर भरोसा करना होगा और खास तौर पर गौतम गंभीर को इन दोनों को ही सपोर्ट करना होगा। अपनी बातें जबरदस्ती इन खिलाड़ियों पर, कप्तान पर, उप कप्तान पर थोपनी नहीं होंगी और डगआउट में बैठकर कप्तानी करने की कोशिश गंभीर बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इससे खिलाड़ियों में कंफ्यूजन बढ़ता है, आउटपुट बर्बाद हो जाता है, प्रदर्शन अच्छा निकल नहीं पाता। जैसा ग्रेग चैपल के दौर में हुआ था वैसा ही गौतम गंभीर को करने से बचना होगा, यानी कि गौतम गंभीर को ग्रेग चैपल बनने से बचना होगा। पहला जरूरी काम ये। अब दूसरा बड़ा और जरूरी काम ये है कि केएल राहुल की जगह फिक्स करना है क्योंकि केएल राहुल फिलहाल टीम इंडिया के सबसे बड़े सीनियर भरोसेमंद बल्लेबाज हैं और राहुल को भी भरोसा देना है कि आप 5 टेस्ट मैचों में ओपनिंग करेंगे क्योंकि राहुल हमेशा ही ओपनिंग को प्रेफर करते हैं और वो राहुल को बताना होगा कि आप 5 टेस्ट मैच खेलेंगे, ओपनिंग करेंगे, लिहाजा आप अपना नेचुरल गेम खेलिए और बिना प्रेशर के खेलिए। ये काम सबसे जरूरी है, ये काम दूसरा काम है। तीसरा काम, जसप्रीत बुमराह का जोड़ीदार तलाशना होगा क्योंकि बुमराह खेलेंगे, सारे टेस्ट मैच तो नहीं खेलेंगे, लिहाजा तीसरे काम में पहली बात तो यह है कि जसप्रीत बुमराह का कोई जोड़ीदार तलाशना होगा। यहाँ पर कई सारे विकल्प मौजूद हैं, मोहम्मद सिराज मौजूद हैं, प्रसिद्ध कृष्णा मौजूद हैं, अर्शदीप सिंह मौजूद हैं, आकाशदीप हैं और भी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि तेज गेंदबाजी विकल्प हैं, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो या फिर कोई और। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक साफ तौर पर जसप्रीत बुमराह का जोड़ीदार ढूंढना होगा और उस जोड़ीदार को लगातार बैक करना होगा। और यही नहीं, जब खुद बुमराह नहीं खेलेंगे तो बुमराह का रिप्लेसमेंट भी रेडी रखना होगा क्योंकि बुमराह सारे टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, ये कंफर्म है। इसीलिए बुमराह के जोड़ीदार के तलाशने के साथ साथ बुमराह का रिप्लेसमेंट भी रेडी रखना होगा। तीसरा काम है। चौथा काम, विराट कोहली की नंबर 4 वाली जगह के लिए मजबूत खिलाड़ी रखना होगा और उसे बैक करना होगा। आप चाहे शुभमन गिल को या आप नंबर 4 पर खिलाएं या फिर करुण नायर को खिलाएं या फिर ध्रुव जुरैल, जिन्हें आप बल्लेबाज के तौर पर भी खिलाना चाहते हैं, आप उन्हें भी आजमाना चाहे नंबर 4 पर खिला सकते हैं क्योंकि वो भी अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन कम से कम उस खिलाड़ी को 3 मैचों का भरोसा जरूर मिलना चाहिए ताकि प्रदर्शन अच्छा बाहर निकल कर आए, निखर कर आए, और ये करना ही करना होगा। अब 5वां काम जो कि सबसे जरूरी काम है और खास तौर पर ये काम गौतम गंभीर को करना है, तो वो ये है कि गौतम गंभीर को अपना घमंड, अपना ईगो अपने घर पर छोड़ना होगा क्योंकि खिलाड़ियों की बातों को यहाँ पर गौतम गंभीर को सुनना ही सुनना होगा क्योंकि जिसने भी गंभीर के साथ अब तक काम किया है वो ज्यादा दिन टीम के साथ टिक नहीं पाया, चाहे वो केकेआर में श्रेयस अय्यर हो जो कि वो कप्तान थे, वहां पर वो चले गए, और यही नहीं, दिल्ली रणजी टीम के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ भी गौतम गंभीर के रहते कभी भी दिल्ली की टीम में सर्वाइव नहीं कर पाए। और यही नहीं, टीम इंडिया में ही देख लो, विराट कोहली और रोहित शर्मा को संन्यास लेना पड़ा क्योंकि गौतम गंभीर इन दोनों को टीम में नहीं चाहते थे और गौतम गंभीर किसी और की सुनते नहीं, अपनी ही चलाते हैं। तो गौतम गंभीर को इस आदत को बदलना होगा, ईगो को घर पर रखना होगा और हर खिलाड़ी को महत्व देना होगा, हर खिलाड़ी को मोटिवेट करना होगा, खिलाड़ी को नीचे गिरने से बचाना होगा। और ये काम बेहद जरूरी है क्योंकि यही टीम के अंदर का माहौल तय करेगा, यही प्रदर्शन तय करेगा क्योंकि गौतम गंभीर ने अगर टीम का माहौल अच्छा बनाया तो टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये गारंटी है और सुनील गावस्कर ने इसका ऐलान कर दिया। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में ये 5 काम करके भारतीय टीम इंग्लैंड को उसके घर में हरा सकती है, कुचल सकती है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो शुभमन गिल युवा खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, पहली बार उन्हें कप्तानी भी दी गई है टेस्ट मैचों की। हालांकि वनडे मैचों में अभी भी रोहित शर्मा ही कप्तान है, तो टी20 में सूर्य कुमार यादव कप्तान है, यानी कि हर फॉर्मेट में भारत का अलग कप्तान है। और जबकि शुभमन गिल से पहले यहाँ पर जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी के बड़े दावेदार थे, लेकिन फिलहाल बुमराह पीछे हट गए और गिल को कप्तानी दी गई। लेकिन अब खबर यह है कि इंग्लैंड दौरे में बड़े बड़े खिलाड़ियों को शुभमन गिल की कप्तानी रास नहीं आ रही है। कि कप्तान तो जरूर गिल हैं, लेकिन गिल को कप्तान जैसा ट्रीटमेंट है, कि कप्तान जैसा कोई मान नहीं रहा है। और ये तस्वीरों में दिखा, खुद शुभमन गिल ने एक फोटो शेयर की थी, ऋषभ पंत ने भी वो फोटो शेयर की थी, जिसमें खिलाड़ी बैठे हुए थे, लेकिन शुभमन गिल सबसे पीछे खड़े थे। यानी कि जो कप्तान था वो बैठा नहीं था, बल्कि पीछे था, खड़ा था, और बाकी के खिलाड़ी बैठे हुए थे। सामने ऋषभ पंत गैंगस्टर स्टाइल में बैठे हुए थे और बाकी के खिलाड़ी भी थे, लेकिन शुभमन गिल को पीछे धकेला गया था। अब टीम सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो शुभमन गिल को फिलहाल इतनी जल्दी अपना लीडर मानने को तैयार नहीं है। पहला नाम है जसप्रीत बुमराह, जो कि अभी हाल तक ही भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन बुमराह ने चोट की वजह से खुद को पीछे कर लिया। तो बुमराह खुद को अभी भी लीडर मानते हैं, बुमराह अभी भी खुद को कप्तान से कम नहीं मानते, इसीलिए बुमराह के लिए शुभमन गिल फिलहाल कप्तान नहीं है। दूसरे नाम है रविंद्र जडेजा। जी हाँ, जड्डू भी फिलहाल एक्सपीरियंस के इस दौर में है कि वो टीम इंडिया में फिलहाल सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो जड्डू खुद को एक अलग लेवल पर मानते हैं और शुभमन गिल उनके लिए कल के बच्चे की तरह हैं, तो इसीलिए जड्डू भी अपने अलग अंदाज में है और यहाँ गिल को कैप्टन मानने के लिए तैयार नहीं है। तीसरे नाम है ऋषभ पंत, जो कि खुद कप्तानी की रेस में थे, लेकिन गिल से पिछड़ गए। तो वो ऋषभ पंत भी फिलहाल अपने ही अंदाज में है। जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर पंत की यहाँ पर जो पूरी इज्जत नजर आती थी, वो यहाँ पर गिल के लिए कहीं भी नजर नहीं आ रही है। यानी कि ऋषभ पंत भी फिलहाल गिल को कप्तान नहीं मान रहे। चौथे खिलाड़ी है केएल राहुल, वो भी पुराने खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, और केएल राहुल के लिए भी फिलहाल गिल कैप्टन नहीं है। और एक और नाम, पांचवा नाम, चौंकाने वाला नाम, यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, वो भी कप्तानी की रेस में थे। जायसवाल का मानना है कि टेस्ट मैचों में फिलहाल वो सबसे बेस्ट हैं, गिल से तो कहीं आगे है, लेकिन उन्हें कप्तानी नहीं दी गई और गिल को कप्तानी दी गई। तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ ईगो वाला मामला जायसवाल के साथ भी हो। तो ये खिलाड़ी अलग थलग दिख रहे हैं और ये खिलाड़ी शुभमन गिल को फिलहाल कप्तान नहीं मान रहे, ऐसी खबरें टीम के अंदर से आ रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि अब बीच बचाव के लिए गौतम गंभीर को आना ही पड़ा है। गौतम गंभीर के बीच बचाव में आने के बाद, गौतम गंभीर के लेक्चर के बाद हो सकता है कुछ खिलाड़ी इसमें समझें कि हाँ भैया, फाइनली लीडर शुभमन गिल ही है, उनकी कप्तानी में खेलना है। लेकिन फिलहाल तो खबर यही है कि ये 5 खिलाड़ी शुभमन गिल को लीडर मानने को तैयार नहीं है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।